कि घर से चली गई घर वाली और पता मिलो कछु नाय बात की से कहिए। पहले ढूंढे कैया के गाँव तो पहले ढूंढी जा चुरियारी गए घबरा और चितारी बरा से चहरी और धबारी पता मिलो कछु नाय। अरे हाँ पता मिलो कछु नाय। अरे हाँ पता मिलो कछु नाय। कि पहले ढूंढी जा चुरियारी गए घबरा और चितारी बरा से चहरी और धबारी पता मिलो कछु नाय। अरे हाँ पता कछु मिलना है। पता कछु चल पाओ नैया कि पता कछु चल पाओ नैया। सुमन में गए घबराए बात की से कहिए। घर से चली गई घर वाली पता कछु है नाय बात की से कहिए। गौरे हार में गौर से देखा गौरे हार में गौरी से देखा तो सरबई चकला खामन खेरा नान पड़ दिया नीवी खेरा धावा घूरा रानी खेरा गिन गिन लय ढुड़वा। अरे हाँ गिन गिन लय ढुड़वा। अरे हाँ गिन गिन लय ढुड़वा। कि सरबई चकला खामन खेरा नान पड़ दिया नीवी खेरा धावा घूरा रानी खेरा गिन गिन लय ढुड़वा। अरे हाँ गिन गिन लय ढुड़वा। अरे हाँ गिन गिन लय ढुड़वा। अरे पता कछु चल पाओ नैया सो लौट घर वह आए बात की से कहिए। जब यहाँ पता नहीं चला तो उसने सोचा कि शायद गुड़ाने तरफ निकल गई हो। तो लौड़ी ढूंढे गुड़ाने पहुँचा लौड़ी ढूंढे गुड़ाने पहुँचा तो बराडे गौनी और मनकारी ताल गाँव बछियौन बिलारी सेवढ़ा ललपुरा और फुलारी सबरे लय मझियाए। अरे हाँ सबरे लय मझियाए। कि बराडे गौनी और मनकारी ताल गाँव बछियौन बिलारी सेवढ़ा ललपुर और फुलारी सबरे लय मझियाए। अरे हाँ सबरे लय मझियाए। अरे हाँ सबरे लय मझियाए। और पता कछु चल पाओ नैया सो लौट घर वह आए बात की से कहिए। घर से चली गई घर वाली पता कछु है नाय बात की से कहिए। छतरपुर जिले के गौरिहार के कितपुरा तिराहे पर हम मौजूद हैं। राजा हेयर कटिंग एक दुकान है और उसके जो दुकान संचालक हैं इस दुकान के इस गुमटी के वो उनसे ही बात करेंगे। बड़ा अच्छा गुनगुना रहे थे जब हम यहाँ से गुजरे तो हमें अच्छा लगा और इसके बाद हम उनसे बात भी करेंगे। क्या शुभ नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम पूरन सेन है। पूरन सेन जी, अभी आप सेविंग कर रहे हैं, हालांकि सेविंग करते करते आप गुनगुना रहे हैं, तो ये गायकी का शौक आपको वैसे ही गुनगुना रहे हैं या वाकई में गाते हैं? क्योंकि बड़ा बुंदेली गीत आपने गाया, इसमें गाँवों का वर्णन है, क्या क्या खासियत है इस गीत की? इस गीत की एक खासियत है कि ये हमारे गांव की एक घटना है जिस पे आधारित हमने एक लोकगीत लिखा था। तो मतलब किसी की पत्नी खो जाती है। हाँ, पत्नी घर वाली घर से भग जाती है तो वो ढूंढने के लिए जिन जिन गाँवों से वो ढूंढता है, जिन जिन गाँव में जाता है, उन गाँवों का वर्णन हमने अपने लोकगीत में किया है। ये सेविंग करा रहे भैया भी बड़े मगन हो रहे हैं इस गीत को सुन के। पूरन जी और क्या गाते हैं आप? मतलब गायकी का शौक भी आपको कि ऐसे ही गुनगुना रहे थे? हाँ नहीं, हल्का फुल्का गा लेते हैं, वैसे हम कोई विशेष क्या गाते हैं आप? क्या गाते हैं? यही लोकगीत है, कुछ कीर्तन भजन सब थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ही गा लेते हैं। यानी मंडली में भी गाते हैं? जी जी, मंडली में चले जाते हैं। अच्छा, सेविंग कर रहे हैं तो जो ग्राहक आते होंगे आपके सैलून में तो वो लोग भी कहते होंगे जरा गुनगुना दीजिए कुछ? हाँ हाँ बिल्कुल कहते हैं। जो हमारे प्रेमी हैं वो अवश्य सुनते हैं, कहते हैं यार सुनाइए कुछ, तो गुनगुनाते रहते हैं, सब आनंद लेते रहते हैं। यानी कि आपको बुंदेली गीतों से आप ग्राहक को एंटरटेन भी करते हैं और सेविंग भी करते, कटिंग भी करते हैं। हाँ, और अपने आप स्वयं आनंदित होते हैं, खुद भी आनंदित होते हैं। और कोई आपका पसंदीदा कोई लोकगीत या कुछ? हाँ, उसी पे आधारित उसके पहले की एक और घटना है जो उसके भगने से पहले वो आई थी। यानी मतलब उस एक घटना को आपने उसके पहले भी बनाया? पहले भी पहले क्या होता है वो भी सुना दीजिए। जी जी जी। पहले क्या होता है कि जैसे ही वो काम करके घर आता है तो उसने देखा कि हमारे दरबार कोई एक शख्स है। हाँ, वो काम करके घर आया। मैं एक्चुअली क्या नाम नहीं ले सकता हूँ। हाँ, तो जैसे ही वो काम करके घर लौटता है तो उसने देखा कि मेरे दरवाजे पर इतना बड़ा तारा लटका हुआ है। तो जैसे ही उसने तारा देखा तो उसके मन में जो विचार आए तो मैंने उसको लोकगीत के लोक शैली में किस प्रकार लिख दिया। यानी खुद ही लिखते हैं? हाँ जी। तो जैसे ही उसने देखा उसने सोचा कि कढ़ गई कहाँ लगा के तारो, कढ़ गई कहाँ लगा के तारो,
कहाँ लगा के तारो ओ भैया, कहाँ लगा के तारो, कढ़ गई कहाँ लगा के तारो। उसने सोचा कि शायद किसी गांव पड़ोस टोला पड़ोस में बैठने चली जाती हैं औरतें, तो मेरी घरवाली कहीं बैठने चली गई होगी। तो या तो गांव पुरा में बैठी, या तो गांव पुरा में बैठी, या फिर लेवागा सारो कि मैं सचो हार, हाँ मैं हार में रहा हूँ, कहीं सारो तो ना धमक लेगा। अरे या फिर लेवागो सारो, कढ़ गई कहाँ लगा के तारो, कढ़ गई कहाँ लगा के तारो। तो आधी रात तक तो उसने गांव में ढूंढा गौरिहार में, और जब ना मिली तो आधी रात चले ससुररिया, आधी रात चले ससुररिया, पैर पार के नारो। आषाढ़ सावन के दिन थे तो नरवा बीच में पैर पार के यानी तैर कर, हाँ तैर करके, ये एक बुंदेली भाषा है, पैर पार के मतलब तैर करके उसने नरवा पार कर लिया। कि पैर पार के नारो ओ भैया, पैर पार के नारो, कढ़ गई कहाँ लगा के तारो, कढ़ गई कहाँ लगा के तारो। क्या बात है पूरन लाल जी। तो आप क्या नाम है भैया आपका? हमारा सनी। तो सनी भाई क्या कहेंगे इनकी जो गायकी और यहाँ की जो एक कोई घटना है पुरानी, उसको जो गीतों में पिरोया है इन्होंने, बुंदेली लोकगीत में, क्या कहेंगे इनके बारे में? बहुत बहुत खूब, बहुत शानदार। कुछ लिखा वर्तमान हालात पे, महंगाई पे और किसी चीज पे? अभी तो नहीं लिखा है वैसे, कोई पुराना, लेकिन कभी टाइम आपको मिलता है तो लिखते हैं? जी समय मिलता है, क्या समय नहीं सर मिल पाता है, इतना जीवन व्यस्त रहता है जीवन की। और क्या करते हैं आप? सर बस यही दुकानदारी है और थोड़ा अतिथि शिक्षक में पढ़ाते रहाते हैं। अच्छा, आप पढ़ाते भी, शिक्षक भी, बहुत अच्छी बात है। और तो ये पूरन लाल जी है, ये कलाकार हमें चलते चलते मिल गए गौरिहार के कितपुरा तिराहे पर, जिनकी राजा हेयर कटिंग नाम से ये दुकान है और बिंदास शख्स हैं ये। हमसे इन्होंने बातचीत की और जो गीत सुनाए इन्होंने वो भी हास्य गीत हैं और वास्तविक घटना पर आधारित हैं। तो फिलहाल के लिए बुंदेलखंड 24/7 में दीजिए मुझे यानी राजेंद्र सिंह को इजाज़त। फिर तमाम ऐसी चीज़ों को, दिलचस्प चीज़ों को, तमाम ऐसी तस्वीरों को लेकर हाजिर होते रहेंगे आपके साथ। नमस्कार।